हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन असर्शन ओरिजिन टाइप क्वेश्चन है और इसमें क्या लिखा है कि असर्शन इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इंटरफेरेंस बिटवीन द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। दूसरा दे रखा है, रीजन दे रखा है फॉर इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए आपके पास की कॉन्सेप्ट लिखे पहले तो की कॉन्सेप्ट तो आपको इंटरफेरेंस के बारे में पूछा हुआ, तो यानी कि जब भी दो वेव्स का सुपर इम्पोजिशन होता है तो उनके जो एम्पलीट्यूड है वो अपने आप को क्या करते हैं, री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एनर्जी जो होगी उसके पास वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंटरफेरेंस पे डिपेंड कर रखा है कि कौन दो वेव्स आपके पास जब इंटरफेयर करते हैं तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो अपन सिंपल लिखिए कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। तो क्या क्या कंडीशन होती है आपके पास कि इंटरफेरेंस होती है आपके पास, कि आपके पास जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस यानी कि मान लेते हैं जब आपके पास कोई भी दो वेव्स है आपस में किसी पॉइंट पे सुपर इम्पोज हो रही है। सपोज करिए इस तरह से एक सोर्स है और एक दूसरा सोर्स है, तो यहाँ से कोई भी वेव आई और यहाँ से कोई वेव आई, दोनों यहाँ पर सुपर इम्पोज हो गई। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस ये चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो फेज डिफरेंस है किसी भी पॉइंट पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अपन कह सकते हैं फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपका इस पॉइंट पर फेज आपका चेंज नहीं होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे जो भी मैक्सिमा या मिनिमम मिलेगा अपने को कंटिन्यूस ऑब्जर्व होगा। तो मेन कंडीशन क्या है कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी कि सिंपल कहते तो कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप दोनों के बीच में होना चाहिए। दूसरा दे रखा है कि आपके पास यहाँ पर कि इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो आपके जो इंडिपेंडेंट सोर्स है कभी भी वो जो कांस्टेंट फेज रिलेशन है उसको मेंटेन नहीं कर सकते। यानी कि अपन कह सकते हैं कि द फेज डिफरेंस द फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस आपके पास डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। भाई आपके बाकी पैरामीटर यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए तो होगा ही सही, लेकिन जो मेन कंडीशन है कि आपके पास फेज डिफरेंस जो मिल रहा है किसी भी पॉइंट पर वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए, या कहते हो कि एक कांस्टेंट फेज होना चाहिए। अगर मान लिया आपके दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं तो कभी भी वो दोनों सेम पॉइंट पर सेम फेज को कभी भी मेंटेन नहीं कर सकते, चाहे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। इसका मतलब असर्शन आपका सही है, और जो रीजन लिखा हुआ है कि ये भी आपके पास क्या सही है, इसका मतलब रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।